उत्तराखंड विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के विधायकों ने धरने का सहारा लिया और इस धरने के जरिए सरकार की नीति, नियम और उसकी नीयत पर सवाल उठाए। केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने 4 धाम यात्रा खोलने की मांग की और विधानसभा की गैलरी में वो धरने पर बैठे। हरिद्वार के सारे मंदिर खुले हुए हैं, ऋषिकेश में सारा पर्यटन खुला हुआ है और जोशीमठ, गौरीकुंड और गंगोत्री के उत्तरकाशी तक के सारा तीर्थ यात्री जा सकता है, पर्यटक जा सकता है। लेकिन सिर्फ 4 धाम के कपाट खोले गए हैं, लेकिन वहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए दर्शन के लिए उनको अभी तक नहीं खोला गया है। इस कारण बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री न केवल इन जिले जहाँ ये ज़िले पड़ते हैं, बल्कि वहाँ से लेकर के हरिद्वार के लोगों को रोजी रोटी का संकट आ गया है। मनोज रावत की तरह ही धारचूला के विधायक हरीश धामी ने भी धरना दिया। उन्होंने भी नाराजगी सरकार के खिलाफ जताई। सरकार के रवैये को लेकर वो हमलावर रहे। उनका सवाल यही था कि धारचूला में आखिर मोबाइल कनेक्टिविटी कब होगी। 2016 में 5 दिन जंतर मंतर में मैंने आमरण अनशन किया था और 2017 के से लेके अभी तक कोई ऐसा विधानसभा सत्र नहीं है जिसमें मैंने कनेक्टिविटी का मामला नहीं उठाया है। और बल्कि पिछले वर्ष मैंने BSNL कंपनी के से वार्ता करी। समकोट एक हमारा क्षेत्र और क्षेत्र के लिए उन्होंने कहा कि टावर स्वीकृत है, लेकिन सिविल के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैंने विधानसभा की जो हमारी विधायकी नियमावली है उसको देखते हुए मैंने 26,50,000 रुपये की धनराशि विधायक निधि का जो जनता का पैसा है वहाँ पर टावर के लिए, सिविल वर्क के लिए हमने पैसा जारी किया। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार के दबाव में अभी तक कार्यदायी संस्था को पैसा रिलीव नहीं हो पाया, जिसके कारण पिछले 6 महीने से टावर बन के तैयार है और वो टावर जो है चालू नहीं हो पा रहा है, जिससे कि करीब 10 से 15,000 की जनसंख्या लाभान्वित हो सकती है। विधानसभा की गैलरी में विपक्ष के 2 विधायक धरने पर बैठे तो मुख्यमंत्री को भी अपना जनहित याद आया। वो नए नवेले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की, विधायकों से बात की, हाथ पकड़कर धरना खत्म भी करवाया। दोनों विधायकों मनोज रावत और हरीश धामी को लेकर सीएम पुष्कर धामी विधानसभा में ही अपने कमरे में गए। वहाँ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में निर्देश दिए और ये कहा कि विधायक जो मांग कर रहे हैं उसे पूरा किया जाए। यानी जो भी विधायकों के मुद्दे हैं, उन जिनको लेकर धरने पर बैठे थे, उनको पूरा करने के निर्देश अफसरों को जरूर दे दिए और झुनझुना विधायकों को थमा दिया कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब वक्त कम है तो फिर काम कैसे पूरा होगा, ये सवाल है। तो ये झुनझुने से ज़्यादा कुछ नहीं। और दूसरी तरफ मनोज रावत जिस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे, उसका तो कोई जवाब सरकार के पास अब तक है ही नहीं। उत्तराखंड की अकर्मण्य सरकार, अविवेकशील सरकार, अनिर्णय वाली सरकार कोर्ट का बहाना बना करके यात्रा नहीं खोल रही है। मेरा ये मानना है कि जो जनभावना को कोर्ट तक नहीं पहुंचा सकती है, उचित माध्यम से कोर्ट तक नहीं पहुंचा सकती है और उससे कोर्ट से उचित निर्णय नहीं करा सकती है, वो सरकार सत्ता में रहने के काबिल नहीं है। चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए सत्ता पक्ष पर भी दबाव है और विपक्ष के विधायकों पर भी दबाव है, क्योंकि 5 साल बाद जनता की अदालत में जाना है तो वहां से जनता को ही मनाना पड़ेगा और जनता ही वोट करके उन्हें दोबारा जिताएगी। लेकिन अब जब सिर्फ 3 से 4 महीने का वक्त बचा है तो क्या सरकार इन विधायकों की जो मांगें हैं वो पूरी कर पाएगी? क्या जो 3 महीने का वक्त है उसमें मोबाइल नेटवर्क लग जाएगा? क्या जो 3 महीने का वक्त है उसमें जनता मान जाएगी? और आपने देखा भी होगा, अभी तल्ला जवाहर क्षेत्र के लोगों ने, 15 ग्राम सभा के लोगों ने एक DM कार्यालय में जाके अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर टावर नहीं तो वोट नहीं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि 2022 का जो है हम बहिष्कार करेंगे। भाई मैं विधायक हूँ, मेरी नैतिकता, मेरी जिम्मेदारी जो है मैं बार बार उसको जो है निभा रहा हूँ, लेकिन सरकार विपक्ष के क्षेत्र में इस तरह का हस्तक्षेप कर रही है और वो विकास कार्य को रोक रही है। तो हरीश धामी लगातार 2 बार से धारचूला का विधायक हैं। 2012 में वो जीते, फिर 2017 में जीते। और हरीश धामी ही वो विधायक हैं जिन्होंने 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए अपनी धारचूला की सीट छोड़ दी थी। यानी हरीश रावत धारचूला विधानसभा सीट से 3 साल तक विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ की समस्याओं को दूर नहीं किया। इसीलिए हरीश धामी को 2016 में ही जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तब केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देना पड़ा था कि मोबाइल नेटवर्किंग कीजिए। तो इससे हरीश रावत की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं कि उनको भी जनता की याद सिर्फ तभी आती है, या उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों को जनता की याद तभी आती है जब वो विपक्ष में होते हैं। जब वो सत्ता में होते हैं तो आखिर काम क्यों नहीं करवाते? सवाल उठने लाजमी हैं और इन सवालों का जवाब मिलना मुश्किल।